सुप्रभात। हिंदी गद्य मुंशी प्रेमचंद। इनका शीर्षक है मन। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सन 1880 ईस्वी, स्वर्गवास सन 1936 ईस्वी। जीवन परिचय। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य में कथा साहित्य अर्थात कहानी की परंपरा बहुत प्राचीन काल से रही है, लेकिन प्राचीन काल की कहानियां कल्पना की उड़ान पर चला करती थी, कल्पना के आकाश में स्वच्छंद विचरण करती थी। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी विधा को कल्पना के आकाश से उतारकर यथार्थ के धरातल पर इनको पहुंचाया। यथार्थ के धरातल पर उतारने वाले मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लमही, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता एक साधारण कृषक थे जिनका नाम था अजायब राय। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनका बचपन का नाम धनपत राय था और ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लेख और गजल लिखा करते थे। हिंदी में जब इन्होंने प्रवेश किया उससे पहले इन्होंने एक उपन्यास लिखा नवाब राय के नाम से, सोजे वतन। उस समय यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों का शासन था। वो ग्रंथ, वो उपन्यास अंग्रेजों की आलोचना में था, इसलिए अंग्रेजों ने उनकी उस प्रति को जब्त कर लिया और नवाब राय के लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया। तब इन्होंने नवाब राय नाम त्याग करके अपना नाम प्रेमचंद कर लिया और प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखने लगे। बचपन में ही इनकी पिताजी की मृत्यु हो जाने पर इनका जो शैशव काल है, बचपन काल है, बड़ा ही अभावों में व्यतीत हुआ, परंतु इन्होंने अपना अध्ययन नहीं छोड़ा। वह दिनचर्या अभावों में जीवन गुजारना आजकल के लिए धन के रूप में आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए छात्रों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। ये अति कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्र रहे। इन्होंने शिक्षा के बाद कुछ वर्षों तक हाई स्कूल में अध्यापक रहे और बाद में शिक्षा विभाग में सब रजिस्ट्रार के पद पर कार्य किया। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी और आजीवन साहित्य सेवा में संलग्न रहे। इनका सन 1936 ईस्वी में देहावसान हो गया। रचनाएं। मुंशी प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा, के धनी, साहित्यकार थे।
इनकी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्नवत है। इनकी मुख्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उपन्यास। उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, सेवा सदन, कायाकल्प, पतिता, प्रेमाश्रय, वरदान और मंगलसूत्र आदि। नंबर 2, कहानी संग्रह। कफन, कुत्ते की कहानी, प्रेरणा, प्रेम प्रसून, प्रेम पचीसी, मनमोदक आदि। इनकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से, इनकी संपूर्ण कहानियों का संग्रह मानसरोवर
जिसके 10 भाग हैं। इनकी संपूर्ण कहानियां मानसरोवर 10 भागों में प्रकाशित हैं, जिनमें लगभग 300 कहानियां संकलित हैं। अगली हेडिंग नंबर 3, नाटक। नाटक में कविता, प्रेम की वेदी, प्रेम की वेदी, संग्राम और रूठी रानी। अगली हेडिंग नंबर 4, जीवन चरित। जीवन चरित कलम तलवार और प्यार, कलम तलवार और प्यार, महात्मा शेख सादी, महात्मा शेख सादी, दुर्गादास और राम चर्चा, राम चर्चा, ये इनके जीवन चरित्र हैं। अगला साहित्यिक निबंध। अगली हेडिंग नंबर 5, साहित्यिक निबंध। साहित्यिक निबंध कुछ इनके सभी निबंध कुछ विचार नाम से संकलित हैं। कुछ विचार नाम से संकलित हैं। अगली हेडिंग संपादन। इन्होंने किन किन पत्रिकाओं और पत्रों का संपादन किया है? संपादन मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण, 4 पत्रिकाओं का संपादन किया है।
मर्यादा, माधुरी, हंस और जागरण। तो कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय और रचनाएं, दो चीजें पूछी जाती हैं। जीवन परिचय हो गया और उसके आगे रचनाएं हो गई। अब अंत में एक हेडिंग और लिख देते हैं, हिंदी साहित्य में स्थान। अंत में एक हेडिंग और डाल देते हैं, हिंदी साहित्य में स्थान। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य में युगांतर उपस्थित किया। जैसे कि हमने बताया कि इन्होंने कथा को कल्पना के आकाश से खींचकर यथार्थ के धरातल पर, वास्तविकता पर, सच्चाई पर उतारा। इसलिए इनको कथा सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। इनका साहित्य समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना से प्रभावित है। भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार हैं। अपने साहित्य में इन्होंने यथार्थ का चित्रण करके उसे आदर्श की ओर प्रेरित किया। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में इनका स्थान सर्वोपरि है। ये सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्याकाश के चंद हैं। हिंदी साहित्य रूपी आकाश को अपनी शीतल चांदनी से प्रकाशित करने वाले चंद हैं।